जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और मेरे ना गला बैठा हुआ था कल बहुत ज़्यादा, और आज भी है, पर ये कि आज अब मैं लीला बता सकती हूँ आपको, इतना है। तो मैं आज ही की लीला आपको बता रही हूँ मॉर्निंग की, कि बहुत सारे भक्त जो है अक्षय तृतीया पे प्रभु के दर्शनों के लिए अचानक से आ गए। और ये सारी चीज़ें ऐसे हुई जैसे कि कुछ भक्त एक 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 करके या एक दो करके जो लाला के दर्शनों के लिए आते हैं, उनके ही द्वारा उनके जानने वाले कुछ इस तरीके से अक्षय तृतीया के दिन अचानक से बहुत सारे भक्त लाला के दर्शनों के लिए आए। अब जो मैं लीला बता रही हूँ, आज की लीला में प्रभु दिखाते हैं कि उनके कुछ भक्त, मैं नाम का संबोधन नहीं करूँगी, ना ही किसी भक्त का नाम लूँगी, क्योंकि जिन भक्त की जो लीला थी वो मैंने उनको फ़ोन के द्वारा बता दी है। और क्योंकि प्रभु जो लीला करते हैं उसमें शिक्षा होती है, और वो शिक्षा के द्वारा उन तक पहुंचना ज़रूरी होता है। तो हुआ ऐसे कि प्रभु दिखाते हैं उसमें कि बहुत सारे भक्त बैठे हुए हैं। उनमें से पहले वो शुरुआत करते हैं कि वो एक भक्त के गांव जाते हैं, और उस भक्त ने लाला से 2 किलो घी की बात की थी बहुत समय पहले। और वो जाता है और वो कहता है, तो सेविका कहती है कि लाला यहाँ पे क्यों आया है, इस जगह पे क्यों आया है। और वो एक लड़की होती है, और वहाँ पर वो उस लड़की के पीछे जाता है और देखता है, तो वहाँ पे बोलता है, नानी, ए नानी। और फिर उस लड़की का नाम संबोधन में देता है, ए सखी। और सखी न बोलकर उसको मौसी कहता है, और कहता है, तू मोते का कह के आई, कितने दिन है गए कि तो 2 किलो घ्यो दूंगी, तेने मेरो घ्यो ना दियो, 2 ब्याह कर लिए, अब का चाह रही है, ते भौए भगा दूँ का हैं, भौए भगा दूँगो, मेरो घी भिजवा दे। तो वो जो मौसी जो सखी है उसको बोलता है, तो वो वहाँ होती नहीं है, और धीरे से चुपके से जाके ना वो उनके छोटे छोटे 3 लड्डू गोपाल को, कट्टे रखे होते हैं, उन कट्टों के ऊपर चढ़ के मंदिर में से 3 लड्डू गोपालों को करुआ ले लेता है, छोटा सा करुआ। उन तीनों को उठा के अपनी धोती में छिपा लेता है, और कहता है, तेरी जो कैन है ना, वहाँ में 3.5 किलो घ्यो तेने जमा करो ना, इतनी भैंस रख के, शर्म ना आ रही, बोल के आ जाते हो और मेरा घ्यो ना पहुँचा तुम लोग। और ऐसे बोलकर जो है वो नानी जो है 2 किलो घी नाप कर ठाकुर जी को दे देती है, और करुआ उसको खींचते खींचते ले आता है साथ में। तभी उसकी वो जो मौसी है वो कहती है, 1 मिनट रुक, मैं अपने भगवान को भी बोल के आती हूँ। तो तभी करुआ डर जाता है कि अगर ये भगवान देखने जाएगी तो वहाँ तो इसके लाला इसको मिलेंगे नहीं, और लाला नहीं मिलेंगे तो भैया मैं पकड़ा जाऊँगा। तो वो जल्दी से भागने लगता है, तो ना ना रिंदा है, मैं लेके जा रहा हूँ। और कैन खींचते हुए वो भागते हुए आगे निकल जाता है, और आगे देखता है कि गोबर होता है, और गोबर में वो तीनों लालाओं को थोड़ा थोड़ा डुबो देता है, छोटे छोटे लालाओं को। और फिर चिल्लाता है, मौसी देख, तेरे लड्डू गोपाल गोबर चाट रहा है, गोबर में लिपटे पड़े हैं, ऐसी सेवा कर रही है तू। तो वो भाग कर आती है मौसी और धन्यवाद देती है करुआ को, करुआ तू कितना अच्छा है ना, मैंने तेरा घी भी नहीं दिया था, फिर भी तूने मेरे लालाओं को बचाया। कह रहा, जा जा, मैं तो ऐसा ही कर तू, ठीक है ना, सेवा करेगी नहीं। और फिर कह रही थी कि मुझे लड्डू गोपाल चाहिए, अच्छो सो लड्डू गोपाल ऐसे ही मिल जाएगा का, सेवा नहीं करेगी तो ले, अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, और ये बोलकर वो उसी लड़की की मौसी के घर पहुँच जाता है। अब वो आगरा में ही होती है। वो आगरा में पहुँचकर उनके यहाँ बोलते हैं, क्यों नानी, छोरा को ब्याह कर रही है और मोते 1 साल तक कह रही है, मतलब 1 साल ना बोलकर मतलब शुरुआत से मुझसे कह रही है, तो मैं जे दूँगी, तो मैं वो दूँगी, अगर तेने मुँह अच्छे से नहीं पहराया ना तो देख, फिर मैं तो बता दूँ। तो तभी उनका हस्बैंड भी होता है, वो मौसी जी का, लड़की की मौसी का हस्बैंड होता है। वो कहते कि हाँ मैं वो मतलब कछु कह वो चाह रहा, बोले तू चुप रह, आँखें नीचे कर अपनी, आयो बड़ो 1100 रुपया को 56 भोग ना खवाया गयो तो पे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहा। ऐसा ही तू पिछले जन्म में कंजूसी कर करके, और याऊ जन्म में जे करे, तेरे ठाकुर जी ने तोते मांगे हो ना, और तेने अपने ही ठाकुर जी को ना दे ना, तू ऐसा कर, अब मोक आज लेके आई हो और 56 भोग को डिब्बा ली हो, और नहीं लाया तो फिर मैं देख लूँगा अपने आप। तुम्हारे घर जो इतनी अच्छी छोरी ला रहा हूँ ना मैं,
वो छोरी मेरी भक्ति पिछले जन्म में, और वो अब भी मेरी भक्त है। और अब जब ब्याह है जागो तो बात छोड़िए, तुम दोनों मेरे झौरे दर्शन को लाएंगे। समझ में आ रही है? तुम्हें क्या लग रही है ऐसे ही तुम्हें छोरी मिल रही है? और ज़्यादा अगर मेरी बात ना सुनी ना, छोरी को दिमाग घुमा दूंगा, पता चल जाएगी तुम्हें, बदल जाए जन्म में। संसारी लोगन ने खवा खवाए के और भगवान को बासे लड्डू खवा रहो। का कह के लायो लड्डू डिब्बा में धर के? नए डिब्बा मतलब नए डिब्बों पे लड्डू खरीदे नहीं गए, धरे भाई लड्डू ने और ठाकुर जी को लेके आएगो। जे सोच रो, जे समझ ना आ रहा बिहारी जी को लेके जा रहे हो, थोड़ी तो शर्म कर लो, है ना? नहीं तो शर्म आनी चाहिए कि भगवान को धरे भाई लड्डू ले जाते हैं। और चिल्लाया ठाकुर जी ने बहुत जोर से। आए बड़े, अब मैं तो कह दी, मैं ज़्यादा कछु ना कह रहा और ना मैं फिर आए रहो या घर में, बस तुम्हारा कल्याण करनो, तुम्हारी प्रारब्ध आए के तुम्हें परेशान कर देंगे। और ये बोलते हुए ठाकुर जी वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो तीसरे भक्त के पास घर में आके लाला बैठ जाता है, धोती पहने हुए, लंबे लंबे घुंघराले केश लाला के, पैर में खड़ुए पहने हुए, और अपने सिंहासन पे पैर हिला रहा है और बैठ गया, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के। वहाँ पर एक भक्त है और उसके हस्बैंड बैठे हुए हैं, उनसे कह रहे, और तू क्या कर, तू बाहर जाए क्या? बंद कर दे सब, ये खाए वो पी वो सब रहो, ठीक है? वो कह रहा ठाकुर जी मैं तो कुछ भी नहीं, हाँ हाँ वो पता है सब, क्या कर तो और क्या ना कर तो, ठीक है? सब बंद कर और शरणागत है जा मेरो। और अगर शरणागति नहीं लेगो ना, तेरे ही पिछले जन्म में, तेरे ही पिछले प्रारब्ध आए के तुझे ही परेशान कर देंगे, और तू खुद से ही अपने आप को और अपने आप को दंड देने के लिए प्रेरित हो जाएगा और खुद को ही अपने आप को दंड दे देगा। मनुष्य अपने ही गति से खुद इस जीवन से चला जाता है। समझ आई? मैं जो कह रहा हूँ उस बात पे विश्वास कर। तभी उसकी पत्नी कहती है, माफ़ कर दो ठाकुर जी, और तू भी अपराध मत कर, जैसे तेरी मतलब वो उसकी किसी बहन का नाम लेता है कि उसने जो गलती की है तू वो गलती मत कर। समझ आ रहा है? तुझ पे कृपा दी है, उस कृपा को समझते हुए आगे बढ़। और रही तेरी छोरी है तो मैं भक्ति में ही लेके रहूँगा, देख लियो वो तो भक्ति में ही आ गो। ऐसे बोल के ठाकुर जी उसकी बेटी के लिए आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं वो तो मेरी भक्ति बन के रहेगी, और जो चीज़ मैंने कही है वह करियो, बाहर को भोजन ना करा कर, 10 बार बता दी तो है। गीता ना पढ़ी जा रही, काम ना है रे, भगवान ते चाहिए। और फिर कहते प्रारब्ध कैसे आ गए हमारे, कितना कल्याण करूं। तुम्हें लगता है ठाकुर जी बस बहुत कछु चाहिए, अरे मेरो ही दया भय हो तुम सबको, लेवे में देर लगेगी, कम होए। ऐसे बोल के तो वो कहते चलो पल्ली लंकू है जाओ। तभी नीचे से एक बड़ी सी गाड़ी आती है, बड़ी सी गाड़ी में पॉ पॉ की आवाज़ होती है। 2 गार्ड्स होते ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए, कुछ बॉडीगार्ड टाइप के, और वो जो है पीछे से एक सांवले रंग में और एक गोरी महिला जो है हाथ में कुछ लिए हुए आते हैं और आके प्रवेश करते हैं। तभी ठाकुर जी कहता है बुलावे मत बाय, भाने वो आई नहीं ना मेरे पास, बंद कर मत बुलावाए। तो तभी वो कहते नहीं ठाकुर जी आप ऐसे मत करिए। तो बोले तैने बुलाई? बोला जा चली जा, कोई बात ना बुला। ऊपर आते हैं, वो व्यक्ति थोड़ा बड़े ओहदे में है। तो ठाकुर जी कहते हैं तो वो अपनी पत्नी की तरफ देखता है, क्या देख रहे हो, मुँह पहचान नहीं पा रहे होगो, कैसे पहचानेगो? इतने पाप जो कर दिए थे ना, इतने पाप करेगो तो कैसे पहचानेगो? गुंडा पार रखे, तू भी गुंडा कम थोड़ी है, पापी मनुष्य। समझ ना आ रही अपने जीवन की? इतने बुरे बुरे कर्म किए और खुश हो रहे हो अपने ही मन में, मूर्खता मतलब मूर्ख अपने आप को बना रहे हो कि हम बड़े खुश हैं। कोई खुश नहीं हो, दिन और रात की नींद तुम्हारी हराम हो जाएगी, सो नहीं पाएगा सुबह और रात में। जाके देख ले क्या मांगा था भगवान से, भगवान मुझे इस ओहदे पे पहुंचा दो, नहीं करता। अरे एक एक सीढ़ी कर जिस प्रकार मैं तुम सबको आगे पहुंचा रहा हूँ, नीचे की सीढ़ियों को मत भूलो कि लौटना भी है तो कितनी मुश्किल होगी। अरे बहुतों को तो मैं शरणागति भी दे देता हूँ, यहाँ तो मैं शरणागति भी नहीं दूंगा। और ये बोलकर उसकी पत्नी माफ़ी मांगने लगती है, ठाकुर जी माफ़ कर दो,
तेरी वजह से कितनी बार माफ़ करूँगा। और तू खुद को क्या बोलती है, बहुत अच्छी सखी है मेरी। सखी ऐसी होती है, क्या कहती है, ये बिहारी जी नहीं है, ये करुआ बिहारी जी है। बिहारी जी में और करुआ बिहारी जी में, स्नेह बिहारी जी में, अरे उनमें अंतर कर लेना, लेकिन बिहारी जी करुआ बिहारी जी में अंतर करने की अपराध मत करना। अरे ये तो मैं अपनी माँ के प्यार के कारण यहाँ आ गया और आके तखत पे सोता हूँ, सिर्फ उसके प्यार के कारण। तुमको क्या लगता है सोने चांदी पे सोता हूँ मैं? तुमको क्या लगता है सोना चांदी खाता हूँ मैं? वो बस प्रेम है, ये मेरे भोले भक्त हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। और तुम लोग, ये मेरा घर है, अपने घर पे मैं ऐसे ही ना बुलाऊं सबको। मेरे घर पे बस उन्हीं लोगों को बुलाता हूँ जो तुमने पिछले जन्मों में जो मुझसे बातें बोली, मुझसे मांगा, आज उसका चीज़ करने के लिए मैं तुमको बुला रहा हूँ। लेकिन तुम लोग इस संसार में आके इस माया से हटना ही नहीं चाहते हो। तो वो कहती है ठाकुर जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ से समझ आएगा? इससे ऊपर उठकर कभी देखा? गरीब, ये सोचते हो गरीब है ये? कहाँ से गरीब लग रहे हैं? मैं चाहूँ तो चुटकी में सब कुछ कर दूँ। तुम लोग बस यही चीज़ सोचते रहते हो, अमीर गरीब, ये वो। जाओ फिर बिहारी जी में, वहीं पे जाओ। वहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कोई और बैठा है? मैं ही बैठा हुआ हूँ। लेकिन मेरे घर में आने का हक सिर्फ उन्हीं को है। मैंने कहा था ना जब मैं आया था कि मैं कल्याण के लिए आ रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा कल्याण, क्योंकि इस संसार में आकर मैं तुम्हारी वो दृष्टि भी सही नहीं कर सकता, वो तुम्हें स्वयं करनी होगी। अनंतों को मैं यहाँ तक बुला रहा हूँ, पाप नष्ट करना चाहता हूँ। तुम पाप से ऊपर कुछ सोचते हो, अपराध बना लेते हो। ये मेरे परम भक्त हैं और मेरे परम भक्तों के लिए अगर तुम अपराध करते हो तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। और ये बोलते हुए उसकी पत्नी खूब रोती है। तभी उसका पति 1 लाख रुपए कुछ इशारा करता है और बोलता है कि ये प्रभु ये आप ले लीजिए, उठाओ अपने पैसे, जाओ। मेरे ही पैसे मुझे दे रहे हो? मुझे जिससे जो चाहिए मैं उससे वो लेता हूँ, और तुमसे तो मैं कहीं भी नहीं लूँगा। लेके जाओ। तुमने क्या कहा? करुआ के पास जाएंगे तो धन की आवश्यकता पड़ेगी। करुआ को धन की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता तुम लोगों के है। मुझे किस चीज़ की ज़रूरत? ये बोलते हुए ठाकुर जी और भी क्रोध दिखाते हैं और बोलते हैं जाओ तुम। और वहाँ से उस व्यक्ति को वहाँ से भेज देते हैं। और वो जो स्त्री है वो रोती है, वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, तुझे मैंने कहा था मत अपराध बना, नहीं आ पाई ना। तुझे क्या लगता है तेरी बुद्धि तूने अपने आप फिराई? मैंने तेरी फिराई। क्योंकि जैसे तुम्हारे पाप रहेंगे मैं पापियों के लिए चंडाल भी बन जाता हूँ और पुण्यवान के लिए देवता। तुम्हारे ही कर्म बनकर मैं आता हूँ और तुमको भोगना पड़ता है और फिर तुम रोते हो। इस सृष्टि का कुछ नियम है, उस सृष्टि के नियम के आधार पर कोई चीज़ बदली नहीं जा सकती, तुमको बदलना होगा। और ये बोलते हुए ठाकुर जी पुनः नॉर्मल होते हैं। तभी वो पुनः से एक बार बोला अनंत भक्त हैं, घर से वस्तुएं भोजन की रखी हुई उठाकर ठाकुर जी के लिए लाते हो, शर्म नहीं आती? संसारी मनुष्यों को खिलाते हो, ईश्वर को देने में तुम लोग को कष्ट होता है। ईश्वर को बुलाते हो, ईश्वर आके तुमको खाएगा। ये बोलते हुए ठाकुर जी कहते मैं बालक बन के आया हूँ। तो बालक कैसा होता है? इसीलिए तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर रहा हूँ। और इस तरह से ठाकुर जी ने जो है ये आज की थोड़ा क्रोधित लीला थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि बहुत से भक्तों को शायद ये लीला समझ नहीं आई कि प्रभु ने ये क्या दिखाया। तो प्यारे भक्तों, इस लीला का पहले तो भावार्थ समझो। यहाँ प्रभु को लाखों करोड़ों से आप नहीं खरीद सकते हो। एक जगह ठाकुर जी 2 किलो घी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ लाख रुपए को धुतकार रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम चले जाओ कि तुम्हारे धन को भी किसी भी मंदिर में मैं स्वीकार नहीं करूँगा अगर ठाकुर जी नहीं चाहते। ठीक है, तो यहाँ प्रभु बता रहे हैं जिनका कल्याण होना है, जिनका कल्याण करना है, जो तुम ईश्वर से बोलते हो, अगर बोलते हो तो उसको पूरा करो। इससे अच्छा बोलो ही मत। अगर नहीं कर सकते हो तो बोलो मत करो। दूसरी वस्तु,
ठाकुर जी को आपकी धन दौलत से आवश्यकता नहीं है, उनके ही द्वारा ही सृष्टि चलती है। वो चाहे तो चुटकी में इस संसार की सारी सृष्टि का सारा धन अपनी जगह कर सकते हैं, लेकिन प्रभु क्या करेंगे? वो तुम्हारे लिए ही उन्होंने ये चीज़ का नियोजन किया है, क्योंकि तुम संसार हो, इस सृष्टि का नियम है। अगर वो तुम्हारी बुद्धि को फेर देंगे तो तुम्हारे द्वारा किए गए पापों को कौन भोगेगा? तो तुम्हें बदलना पड़ेगा। और ये बदला कैसे जाएगा? ये सृष्टि के नियम अनुरूप तुम्हें स्वयं को बदलना होगा, प्रभु से भक्ति करके, स्वयं को स्वच्छ करके, स्वयं को भक्ति में लाके। भक्ति का मतलब साधु संत नहीं है कि साधु संत बन जाओगे। भक्ति का मतलब है शुद्ध हो जाना आत्मा से। हम जो भी खाएंगे प्रभु को देंगे। प्रभु जो भी भोजन करते हैं वो प्रभु के नाम का होता है, तभी वो लेते हैं। आपने किसी और के नाम से ली हुई वस्तु को अगर तुम प्रभु को देते हो, क्या वो अर्पण सही है? खुद सोचो। एक चीज़ सोच के देखो अपने दिमागों से। लाख रुपए प्रभु या करोड़ों रुपए ठुकरा देते हैं, वहीं 1 किलो छाछ मांग लेते हैं। सोच के देखो प्रभु की, तब समझ आएगा। और ये लीला मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है, बस इतना कि आप समझ जाओ। भगवान को किसी की कोई वस्तु नहीं चाहिए, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो तुम्हारे द्वारा गलतियाँ होती हैं। अगर तुम जो बोलते हो उसको पूर्ण करो, इससे अच्छा बोलो मत, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर आप पाप करते हो तो भूल जाओ, ये मत भूलो कि ईश्वर आपको दंड नहीं देगा, दंड आपको मिलेगा।